यस गाइस, तो ये रहा आपका न्यू स्टडी टेबल। अभी इसे आपको फॉलो करना है। लास्ट दिनों में आप भी गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स कर सकते हो। ये स्टडी टेबल आपको डे बाय डे फॉलो करना है, यही पढ़ना है ताकि आप भी यहाँ पर कम समय में गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स कर सको। साथ में आप देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इतने मार्क्स आपको लाने हैं, तो आराम से आप इतना टारगेट लेके गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स कर पाओगे। उसके बाद ये रही केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में आप ये सब करके जाना, फिजिकल केमिस्ट्री में ये करके जाना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जस्ट इतना ही देख के जाना है। साथ में यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट में कम ध्यान दो तो भी चलेगा, और फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में आपको ये सब करके जाना है। ये पूरा थ्योरी यहाँ से आपके नेम रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। नेम रिएक्शन पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसको रट लेना। गाइस, तो पहले बता दूं ये वीडियो लास्ट तक चेकआउट करना, बिकॉज टारगेट 99 परसेंटाइल आपको किस प्रकार अचीव करना है। अगर आपके पास लास्ट 5 दिन बच रहे, 10 दिन बच रहे, तो भी आप ये टारगेट अचीव कर सकते हो। साथ में लास्ट 1 डे में, मतलब मान लीजिए आपका एग्जाम 6 तारीख को है या फिर 7 तारीख को है, तो उससे एक दिन पहले आपको क्या कुछ करके जाना है, तो आपका आराम से अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये पूरे यूट्यूब पे एक बेस्ट स्ट्रेटेजी रहने वाला है। सो वीडियो लास्ट तक चेकआउट जरूर कर लेना। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि सर इज इट पॉसिबल। यस, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी लास्ट यहाँ पर 10 और 15 डेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लास्ट 5, 7 और लास्ट 10 डेज की बात कर रहा हूं। इससे भी कम, लगभग 2 दिन भी है। तो आपको क्या कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, मतलब ये स्ट्रेटेजी हर एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। और हाँ, सबसे पहले एक यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं, लास्ट ईयर पे 90 परसेंटाइल पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है और 70 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल बना है। इस बार भी आपको पता है कि लगभग तीनों शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, तो एक अच्छी बात है कि भाई चलो एवरेज स्टूडेंट ही है। तो लास्ट ईयर भी 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था और इस बार भी 3 शिफ्टों में एग्जाम होने जा रहा है। तो आप एक सेफ स्कोर लेके चलो, लगभग 80 प्लस टारगेट करो, बट 75 80 भी आपका स्कोर आ जाता है तो आपको राउंड 1 राउंड 2 में आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, अगर आपका 99 परसेंटाइल बन जाता है। और लास्ट ईयर 70 पे ही 99 परसेंटाइल बना, तो आप समझ सकते हो। तो अभी आपको 98 प्लस परसेंटाइल या फिर 99 परसेंटाइल पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर एक टॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। जो टॉपर बच्चे करते हैं लास्ट दिनों में, वो भी डे वाइज प्लान सेट करके उनको ही सक्सेस मिल पाता है। अभी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने लगभग 90% पढ़ा होगा, ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 50% पढ़ा होगा, और ऐसे भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे जो अभी 0 पे है, उन्होंने कुछ भी रीड नहीं किया बिकॉज वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर MST CET जो PCB और PCM ग्रुप होता है उसकी स्टडी कर रहे थे। अदर एग्जाम के प्रिपरेशन में भी आप अपना ओवरऑल टाइम दे रहे थे। तो अभी इस एग्जाम के लिए आप टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर अभी तक आपने टाइम नहीं दिया, तो अभी आपको ये सब चीजें करके जानी है। यस, अगर आपको भी यहाँ पर कम दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स करना है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ो, जस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट थ्योरी रीड करो। पूरा बुक अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक चैप्टर के लिए पूरा एक दिन देने की अभी आवश्यकता नहीं है। जस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी करो। PYQ पेपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि 2023 से आपका एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। 2023 से लेकर 2025 में जो 3 शिफ्ट यहाँ पर कंडक्ट हुआ था, तो लगभग आपको 5 PYQ पेपर ऐप पे मिल जाएंगे। MS नर्सिंग एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे टेस्ट सीरीज के सेक्शन में आपको सब ये पेपर मिल जाएंगे। अब देखो, लास्ट 3 to 5 ईयर पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी कि चलो यस, ये हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का अभी थोड़ा साइड में रख लेते हैं, बट आपको 3 सब्जेक्ट का बता दूं यहां पर, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। यस, इसमें आप मैक्सिमम स्कोर लेके आ सकते हो अभी भी। और ये तीनों सब्जेक्ट आप जस्ट बिल्कुल मास्टर नोट से जस्ट 1 डे में कंप्लीट कर सकते हो। इसका थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं। यस, एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको अभी लास्ट दिनों में प्रिपेयर करना है तो आपको उन्हीं 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसका इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अभी देखो, एग्जाम के लगभग 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, या फिर लगभग 8 से 10 दिन पहले आपको यही टारगेट सेट करके चलना है कि कुछ भी हो, इंग्लिश में लगभग 18 प्लस मार्क्स आ जाए, बायो में 18 से 20 लेकर, और इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड में 18 से 20। लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किए थे। लास्ट दिनों में मास्टर नोट्स, IMP क्वेश्चन शीट, ये सब लेके उन्होंने भी लास्ट समय में अच्छे मार्क्स पाए थे। और रही बात, तो आपका जो यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट है तो भी चल जाएगा, बिकॉज आराम से आप 15 प्लस स्कोर कर सकते हो। एक कैसे करोगे, तो आपको ऑलरेडी मास्टर नोट्स में मैंने फिजिक्स के फॉर्मूलाज, IMP थ्योरीज और PYQ दे रखा है। फॉर्मूलाज से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो कर लेना। इंपॉर्टेंट थ्योरी से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाएंगे, फिजिक्स में आप सॉल्व कर पाओगे, वो चेक कर लेना। और केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें और एक ज्यादा एक्स्ट्रा का ऐड हो जाता है, रिएक्शन, कैनिज़ेरो रिएक्शन। ये जो है ना, इस टाइप अलग अलग रिएक्शन, मैंने लगभग 15 आपको रिएक्शन दे रखे हैं, उससे तो क्वेश्चन 101% आना ही आना है। तो रिएक्शंस, फॉर्मूलाज करके जाते हो, इंपॉर्टेंट थ्योरी करके जाते हो। लास्ट दिनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा थ्योरेटिकल बुक उठा के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे लगेगा कुछ प्रिपरेशन हुआ ही नहीं, हम कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे। इससे अच्छा प्रॉपर जेन्युइन मटेरियल यूज करो और वहां से पढ़ो। तो मास्टर नोट से ये दोनों थ्योरी आप कंप्लीट कर लेना। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू स्टडी टेबल आपको किस प्रकार फॉलो करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी मतलब स्टार्ट
कर चुके होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट आज से, कल से या फिर एग्जाम के 5 दिन पहले आप स्टार्ट कर रहे हो, तो भी ये स्टडी टेबल आपके लिए प्रॉपरली जेन्युइन वर्क करने वाला है, जो कि आपका एग्जाम है 6 और 7 तारीख को। अभी आपको मैं बताऊंगा कि एग्जाम से पहले कैसे आपको प्रॉपर यहाँ पर पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो लास्ट तक जरूर चेकआउट करना, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी देखो स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है कि यस भैया हमें इतना स्कोर करना है, हमें भी गवर्नमेंट कॉलेज पाना है, बट आपने जो ये ओवरऑल इंग्लिश, बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए थ्योरी बताया है, आईएमपी क्वेश्चंस बताया है, और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री का आपने फॉर्मूला शीट, आईएमपी क्वेश्चन, साथ में केमिकल रिएक्शन, ये सब हमें कहाँ मिल जाएगा और किस लेवल का हमें आईएमपी चैप्टर्स पढ़ के जाना है, उसमें से क्या कुछ टॉपिक्स करके जाना है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। सो वीडियो लास्ट तक चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलिए इंग्लिश से स्टार्ट कर लेते हैं कि इंग्लिश में अगर आपको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है तो आपको क्या कुछ करके लेके जाना होगा। देखिए ये आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज दे रखा है, लास्ट ईयर में हर एक शिप में कहाँ से क्वेश्चन आए थे, और आपको अगर 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको रट के जाने हैं, सबसे पहले वही मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनल आपको सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रेशन आपका बिल्कुल फुलफिल कर लेना कि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद समानार्थी विरुद्धार्थी, फिल इन द ब्लैंक, डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, इजी एरर डिटेक्शन से क्वेश्चंस आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आइटम। उसके बाद यहाँ पर आपके आ जाएंगे स्पेलिंग मिस्टेक या फिर स्पेलिंग रिगार्डेड, करेक्ट वर्ड पहचानो, मिसस्पेल्ड वर्ड पहचानो, सेंटेंस अरेंजमेंट। ये जो 14-15 टॉपिक है वो कर लेना। अभी मैं बात करूँ यहाँ पर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको क्या कुछ करके जाना है, ये टेबल चेकआउट कर लेना कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। मेन चीज़ यहाँ पर ऑर्गेनिक, उसके बाद फिजिकल, इनऑर्गेनिक में आपको ये सब चीज़ें करके जानी है। ये सब मैंने आपको मास्टर नोट्स में दे रखा है, ये देख के जाना। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये सब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाना है। फिर बताओगे कि भैया आपने बताया नहीं था, ठीक है, ये टॉपिक से ही आपका लगभग अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा केमिस्ट्री में। और भी सब चीज़ें, मतलब आपको अगर थ्योरी चाहिए, थ्योरी में सबसे पहले ये रिएक्शन करके जाना। ये जो रिएक्शन है 10-15 रिएक्शन, विलियमसन्स, रोजनमंड, पोल्स रिएक्शन, पर्किन, हॉफमन्स, ये रिएक्शंस आते हैं। रिएक्शंस के बाद आपको पता है कि कुछ यहाँ पर मैंने प्रॉपर आपको ट्रिक्स भी दे रखा है। ट्रिक्स के साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला शीट आपको दे रखी है। ये फॉर्मूला शीट, ये सब कुछ आप थ्योरी मैंने आपको मास्टर नोट्स में दे रखा है। पूरा लगभग 100-150 पेजों का ये केमिस्ट्री का पीडीएफ है, ये कर लेना एग्जाम से पहले, ये मास्टर नोट्स में आपको मिल जाएगा। अभी रही बात मेन चीज़, तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये सब चीज़ें कर लेना। ये जो है ना चैप्टर वाइज कैटेगरी, किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपको केमिस्ट्री में करके जाना है। और ये सब मैंने मास्टर नोट्स में ऑलरेडी आपको विथ थ्योरी, विथ आईएमपी क्वेश्चंस, विथ चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चन सब कुछ दे रखा है। अभी बात करूँ यहाँ पर फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हम चेकआउट करेंगे। सबसे पहले ये टेबल तो हर एक स्टूडेंट को देख लेना है कि किससे कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यहाँ पर चैप्टर वाइज, यस चैप्टर वाइज आपको मैंने बताया कि कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है वो करके जाने। बिकॉज आपको मैं बता दूँ, यस फिजिक्स में मोस्टली आपको इन्हीं चैप्टर पे कमांड देना है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो टोटल वेटेज की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर क्लियरली टेबल चेकआउट कर लेना। एंड फाइनल स्ट्रेटजीज में ज़्यादा आपको ध्यान देना है, यस एसएचएम, रोटेशन, मॉडर्न फिजिक्स, इसमें एटम, ड्यूल नेचर, उसके बाद न्यूक्लियर और वेव्स, ये जो है इससे ही लगभग 80% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हर साल का है, ठीक है, ये कर लेना। और उसके साथ अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स लेना है तो आपको ये भी करना पड़ेगा, रोटेशन, एसएचएम, वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, एसी, करंट एंड थर्मो, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी रखो। और रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी में सबसे पहले आपको करना है फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट मैंने ऑलरेडी आपको ये सब दिखा रहा हूँ ना, ये सब मास्टर नोट्स है, हर एक सब्जेक्ट के मास्टर नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ये जो है फॉर्मूला रट लेना भाई, हर साल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला शीट है। फॉर्मूला शीट होने के बाद यहाँ पर हमारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नोट स्टार्ट हो जाएंगे। ये फॉर्मूला शीट ही चल रहा है, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला शीट, यहाँ से हमारे चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर देखो चैप्टर में क्या कुछ करना है, यस थ्योरी इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, फॉर्मूलाज कर लेना, और फॉर्मूलाज विद आईएमपी क्वेश्चंस, किस फॉर्मूले पे किस लेवल का क्वेश्चन आता है वो भी दिया है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको कैसे आउट ऑफ स्कोर लेके आना है। और हाँ, इसमें आपको पता है 10 क्वेश्चन तो बायोलॉजी के आ जाएंगे। इसमें आपको मैं सबसे पहले चेकआउट करवाता हूँ टेबल, ये टेबल देख के जाना किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और मेन चीज, यस टॉप 3 टॉपिक जिससे पेपर आता है मोस्टली, यस फिजियोलॉजी, टिश्यूज, विटामिन एंड पब्लिक हेल्थ, इससे ही आपका आधा पेपर आ जाएगा, मतलब लगभग 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और इसका एक स्क्रीनशॉट निकालो, ये सब आप करके जाते हो तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, इस लेवल प्रॉपर मैंने आपको दे रखा है। और हाँ, 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन शीट में आपको क्या मिलेगा, तो प्रॉपर टॉपिक वाइज, यस टॉपिक वाइज आपको लगभग 500 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट दिए हैं। और प्रॉपर यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के कितने 1000 क्वेश्चन, मतलब ऐसे टोटल 5000 प्लस क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो किस लेवल के हैं, प्रॉपर ह्यूमन फिजियोलॉजी जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर आपको यहाँ पर विथ क्वेश्चन विथ आंसर ये सब कुछ दे रखा है। देन वन नेक्स्ट
यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। देखना बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन बनना ही है। अगर ये सब मटेरियल लिटरली आपको मिल रहा है तो बिल्कुल गो फॉर इट, और ये सब जस्ट 999 रुपीज़ में आपको मिल रहा है तो लास्ट दिनों में इससे ज़रूर पढ़ते हो। जो मास्टर नोट्स और अभी मैंने आपको 5000 प्लस IMP क्वेश्चन शीट दिखा रहा हूँ उसमें आपको ये सब मटेरियल इंक्लूड हुआ मिल जाएगा। यस 5000 IMP क्वेश्चन शीट में आपको 5000 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज MCQs, ठीक है, और साथ ही में आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन दिए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हर एक ओवरऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं, IMP टॉपिक से क्वेश्चन उठाए। तो गाइज इतना अच्छा मटेरियल अगर आपको दिया है तो बिल्कुल गो फॉर इट, ठीक है। ये सब लास्ट ईयर 3 to 5 ईयर का पेपर एनालिसिस किया है और एज पर द CTCL ऑफिशियल लेटेस्ट पेपर पैटर्न यूज किया है ये सब मटेरियल बनाने के लिए। और आ रही बात टेस्ट सीरीज की, तो देखिए टेस्ट सीरीज में आपको इस प्रकार जैसे MS नर्सिंग CT एग्जाम आपका कंडक्ट होता है सेम उसी लेवल का आपको यहाँ पर एनवायरमेंट फील होगा। मतलब आप जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश से आप डायरेक्टली फिजिक्स में जा सकते हो, बायोलॉजी में जा सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपको चूज करना है उस सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसे ही होता है आपके MS नर्सिंग CT एग्जाम में। तो मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ कि आपकी जब एग्जाम होगी ना तब सबसे पहले आपको बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद आपको केमिस्ट्री सॉल्व करना है, ठीक है। तो यही आप एनवायरमेंट घर बैठे फील कर सकते हो और इसमें एग्जाम लेवल क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद जैसे आप टेस्ट यहाँ पर सबमिट कर दोगे आपको टोटल यहाँ पर रैंक, आपका स्कोर, आपका मार्क्स, एक्यूरेसी, साथ में कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, हर एक सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स मिले। अभी तो मैंने सॉल्व नहीं किया, वैसे ही आपको प्रॉपर्ली दिखाने के लिए मैंने डेमो जस्ट यहाँ पर एक रिकॉर्ड किया है वीडियो, और बाकी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर 20 आउट ऑफ कितने मार्क्स मिले आपको सब कुछ दिखाएगा। यस गाइस, तो जितना भी स्टडी मटेरियल आपने अभी तक देखा वो है मास्टर नोट्स से थ्योरी और 5000 प्लस IMP क्वेश्चन से IMP क्वेश्चन। यस आप देख सकते हो मास्टर ई नोट्स और यहाँ पर 5000 IMP क्वेश्चंस लास्ट ईयर दोनों बैच से एज इट इज क्वेश्चन आए थे और अभी इसका प्राइस बहुत ही कम हो गया है। अगर आपको थ्योरी करना है तो इसमें 5 सब्जेक्ट का थ्योरी आ जाएगा। लास्ट ईयर जिसे 99 परसेंटाइल मिले थे उनके नोट्स आ जाएंगे इन द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, साथ में फॉर्मूला शीट, नेम रिएक्शन, PYQ सॉल्व क्वेश्चन, उसके बेसिस पे न्यू क्वेश्चन सब कुछ दे रखा है मास्टर नोट्स में। ये अभी लास्ट दिनों में आप कर सकते हो, जस्ट 499 प्राइस है। जैसे आप थ्योरी कंप्लीट कर लोगे आपको आना है इस पे। यस आपको यहाँ पर 5000 IMP क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक सब्जेक्ट का 1000 क्वेश्चन दे रखा है, चैप्टर वाइज IMP क्वेश्चन दे रखे हैं और PYQ क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा है इन जस्ट 444 रुपीज। तो ये दो बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर कुछ ना करोगे तो इतना तो करके जाते हो। साथ में देखो टेस्ट सीरीज का बैच ऑलरेडी लॉन्च हुआ है। यस टारगेट GMC, टारगेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ऑलरेडी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। उसमें आपको 2023 से लेकर 25 तक ऑल PYQ पेपर विद सॉल्यूशन 10 फुल मॉक टेस्ट आ जाएंगे और इसमें आपको पता है कि एग्जाम के लगभग या 7 से 8 दिन पहले पहले आपको यहाँ पर 1000 क्वेश्चन भी ऐड होते दिख जाएंगे। ऑलरेडी वीडियो लेट देख रहे होगे तो ऑलरेडी ऐड हो गए होंगे। सो ये जस्ट आपको 399, पहले तो इसका प्राइस 699 था, अभी जस्ट 399 में मिल रहा है। तो जरूर टेस्ट ऑनलाइन देके देखो बिकॉज आपका एग्जाम ऑनलाइन होने जा रहा है, ऑफलाइन नहीं। तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। अभी आपको कुछ गलती करना है तो अभी गलती कर लो, बिकॉज एग्जाम के दिन गलती करोगे तो दिक्कत आएगा। जो स्टूडेंट डायरेक्ट एग्जाम के दिन एग्जाम ऑनलाइन सॉल्व करके देखेगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम देगा वहां पे सेंटर पे जाके, वो कुछ ना कुछ गलती करता है। बट जो स्टूडेंट ऑलरेडी पहले से मॉक टेस्ट दे रहा है, ऑनलाइन घर बैठे सॉल्व कर रहा है, उसके गलती करने के चांस बहुत ही कम होता है। वो गलती नहीं करता और प्रॉपर एग्जाम दे के आता है। यही फर्क होता है जो पहले ऑनलाइन टेस्ट देता है और जो डायरेक्ट एग्जाम में जाके पेपर देता है। तो अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो मुझे आपका जो स्कोर आ रहा है वो कमेंट कर देना, हर एक स्टूडेंट को कमेंट कर देना है। बिकॉज अभी आपका 50, 60, 65 यहाँ तक भी स्कोर आ रहा है तो अच्छी खासी बात, बिकॉज आपका अभी जो लास्ट दिन बचा है उसमें आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर करोगे और भी टेस्ट दोगे तो फाइनल आपका स्कोर बूस्टअप हो जाएगा 70 प्लस। तो आप आराम से यहाँ पर स्कोर कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चन दिए है तो इसे जरूर अटेम्प्ट कर लेना। और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट 10 मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर टाइम नहीं है ना आपके पास, डोंट वरी, फिर भी ये बैच ले लो बिकॉज ये जो 10 फुल मॉक टेस्ट है इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए और लास्ट में 10 फुल मॉक टेस्ट का प्रॉपर आपको PDF दे रखा है एज अ फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट। तो आप अगर मॉक टेस्ट सॉल्व भी नहीं कर रहे हो तो ये PDF देख के जाना भाई, ठीक है, उसमें ये इंपॉर्टेंट है। और IMP टॉपिक्स PDF, ये टॉपिक्स पूरे हर एक यानी कि हर एक चैप्टर्स के, हर एक ओवरऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर में से IMP टॉपिक का लिस्ट ये सब इसमें मिल जाएगा। इसका भी 444 प्राइस है। अभी देखो ये टोटल चारों बैच अगर आपको लेना है तो आपके लिए भारी भरकम मेगा डिस्काउंट ऑफर आया है मिशन GMC बैच। यस जो मिशन GMC बैच है इसमें ऊपर जो 4 आपको कोर्स दिखाए यही है वो, ये 4 कोर्स स्टडी मटेरियल इसमें आ जाएगा। प्लस पहले जो 20 स्टूडेंट है उनको ये बुक भी बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, सक्सेस मंत्रा का गाइड, जिसका एक्चुअल प्राइस कितना है 799। यस तो ये टोटल 4 बैच जो मैंने ऊपर दिखाया आपको, इन सभी स्टडी मटेरियल के साथ साथ ये बुक आपको फ्री में आ जाएगा। अगर मैं टोटल यहाँ पर इनका एडिशन करके आपको दिखाऊं तो हर एक बैच का एडिशन करने के बाद टोटल 4 कोर्स 2200 रुपए प्लस ये बुक यहाँ पर ऐड कर दूं तो 799, मतलब टोटल 3000 का यहाँ पर एक कोर्स हो जाएगा। कौन सा? यस
मिशन जीएमसी बैच। बट ये 3000 आपको अभी देने की आवश्यकता नहीं, अभी एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है, तो ये सब मटेरियल अगर आपको लेना है तो अभी जस्ट आपको यहाँ पर 999 रुपीज में मिल रहा है। यस, 999 रुपीज ओनली। टोटल 4 कोर्स और प्लस सक्सेस मंत्रा का ये गाइड, बिल्कुल ये 4 कोर्स आपको इसमें आ जाएंगे। तो इतना भी करके जाते हो तो आराम से आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो। आप भी 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो, मतलब आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स हो सकता है। बिल्कुल सो सिंपल, इसे परचेस करना बहुत ही आसान है। सो आप यहाँ पर मिशन जीएमसी बैच परचेस करना चाहते हो या फिर कोई भी सिंगल बैच लेना चाहते हो, अगर आप कुछ नहीं ले रहे हो, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ भी हो भाई, ये 2 बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी करना है तो इससे थ्योरी कर लीजिएगा लास्ट दिनों में। आप सिंपल 1 से 2 दिन देके ये बैच कंप्लीट कर सकते हो, और सिंपल इसे भी 1 दिन देके ये भी आप पूरे 5000 क्वेश्चंस कर सकते हो। तो इतना 2 बैच तो जरूर ले लेना अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो। अगर आपके पास ठीक है अफोर्ड कर सकते हो आप, तो बिल्कुल 999 रुपीज़ कोई बड़ी रकम नहीं है, इतना तो आपके 2 मंथ मोबाइल का रिचार्ज ही होगा। तो अभी ये बैच अगर आप एनरोल करोगे तो फायदे में ही रहोगे, बिकॉज 3000 रुपीज़ कहा और जस्ट 999 रुपीज़ कहा, मतलब 2000 का आपको फ्लैट यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। और रही बात गाइज, लिटरली कुछ ना पढ़ने से अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के जाओ, बिकॉज अगर मान लो कुछ कम मार्क्स की वजह से आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं हो पाया, सो आप उस टाइम मतलब रिग्रेट करोगे, बिकॉज लास्ट समय में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी होती है। और अगर मान लो कि आपने प्रॉपरली स्टडी करके गए, आपका अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पर आ गया और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो उसकी फीस कंपेयर करो प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है। तो ये जो आपका लगभग यहाँ पर 999 रुपीज़ है ना, वो ऐसे ही निकल के आ जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। तो ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। अभी 999 रुपीज़ के लिए आपको देखना नहीं है, प्रॉपर जाना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टडी करना, पैसे अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए तो मैंने 3000 रुपीज़ का कोर्स जस्ट कितने में यहाँ पर 999 में दे दिया है, बिकॉज आप इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम से पहले करके जाते हो। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ो, ठीक है। तो चलो सिंपल इसे बाय करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए सिंपल ये कोर्स आपको कैसे लेना है, तो बिल्कुल इजी है। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके एमएस नर्सिंग एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, लॉगिन कर लो, और वहां से आप सीधा बाय नाउ पे क्लिक करके परचेस कर लेना। फिर भी वहां पे कोई भी इशू आ रहा है आपको, तो बिल्कुल इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर दो, आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। या फिर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्स रिगार्डिंग, तो इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। व्हाट्सअप नंबर पर मुझे अभी कमेंट कर दो। मैंने एमएस नर्सिंग एकेडमी ऐप डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, और सिंपल मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद देखो मैं आपको लाइव बैच परचेस करके दिखाता हूँ, और ऑफिशियल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी देखो मुझे मिशन जीएमसी बैच परचेस करना है, चाहे तो आप सिंगल बैच भी परचेस कर सकते हो। अभी मैं एक बैच एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर परचेस करके दिखाता हूँ। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो बैच है ओपन हो जाएगा, और इसके बाद आपको यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पर देखो इस बैच का प्राइस था 2999, 3000 प्राइस था, बट अभी आपको मेगा डिस्काउंट ऑफर में जस्ट 999 का मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल मैं बाय नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद सिंपल फिर से एक बार बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर क्यूआर का भी ऑप्शन आ जाएगा। और डोंट वरी, अगर आपको यहाँ पर क्यूआर का ऑप्शन नहीं दिखाएगा तो फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, किसी भी यूपीआई ऐप से आप पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपको क्यूआर से ही पेमेंट करना है तो सिंपल प्रोसेस, सिंपल आपको यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज कर देना कि सर क्यूआर प्रोवाइड करिए, मुझे मिशन जीएमसी बैच परचेस करना है। तो मैं सिंपल आपको क्यूआर प्रोवाइड कर दूंगा, तो व्हाट्सअप भी आप मुझे कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब देखो मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ। अभी देखो मैंने इसको स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा पेमेंट यहाँ पर डन हो गया, और जैसे ही पेमेंट डन हो गया आप देख सकते हो इस पे ही आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। तो इसी पेज पे आपको रहना है, तो अपने आप ही आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। इन्होंने पहले 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन शीट लिया है, और अभी इस बैच के लिए एनरोल किया है, इन्होंने टेस्ट सीरीज भी ले रखा है, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करूंगा, तो इसमें जो कुछ भी स्टडी मटेरियल है, जैसे कि टेस्ट मिल जाएंगे, और यहाँ पर स्टडी मटेरियल में आपको टोटल यहाँ पर 4 कोर्स मिल रहा है। और हाँ, आपको कैसे पहचानना है कि आप यानी कि आपको सक्सेस मंत्रा गाइड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जब आप कोर्स परचेस कर लेते हो तो स्टडी मटेरियल में जाके चेक करना यहाँ पे सक्सेस मंत्रा गाइड दिखा रहा है क्या। तो अगर है तो बिल्कुल आपको ये गाइड मिलने वाला है। और रही बात, तो टोटल 4 बैच आप देख सकते हो इसमें इंक्लूड है, तो ऑल इन वन कॉम्बो कोर्स आपके लिए रह सकता है। जाओ इसे परचेस कर लो, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ अभी बाय नाउ करके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए गाइस, एग्जाम आपका होने जा रहा है 6 और 7 मई में, ठीक है। शिफ्ट वाइज ओवरऑल फर्स्ट, सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट। डोंट वरी, मैंने कहा है जैसे ही शिफ्ट खत्म होती है आईएमपी क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे ही शिफ्ट हो गया स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन भेजते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। प्रॉपर हर एक शिफ्ट होते ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब अगले दिन या फिर अगले शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा तो आप वो क्वेश्चन करके जाते हो, समझ में आ जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। और प्रॉपर मैं बता दूंगा कि भैया मास्टर नोट से यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आईएमपी क्वेश्चन से यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये सब करके जाओ, तो आप कर लेना। तो ये मटेरियल इंपॉर्टेंट है, उस वक्त मैं आपको यहाँ पर मतलब रिलेट करवाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको
स्टडी मटेरियल लेना इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो मास्टर नोट्स तो ले लेते हो थ्योरी के लिए, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो कोई स्टूडेंट आज से, कोई स्टूडेंट कल से स्टार्ट करेगा, कभी से भी स्टार्ट करो। आप लास्ट 5 दिनों में मैं जो स्टडी मटेरियल दिया हूँ मिशन जीएमसी बैच में वो फुलफिल कर सकते हो इन जस्ट 5 डेज। ये भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 3 डेज में भी आप मिशन जीएमसी बैच पूरा पढ़ के रेडी हो सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप मतलब कितना प्रॉपरली स्टडी कर रहे हो। दिन के 8 घंटे आप दे मतलब लगभग दोगे ना अभी 8 आवर्स पर डे, तो आप जस्ट 3 डेज में ये पूरा मिशन जीएमसी बैच कंप्लीट कर पाओगे, ये गारंटी है। अब देखो सबसे पहले बात करूँ, आपको स्टार्ट करना है, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट है, किसी कोई यहाँ पर 27 से, कोई लगभग यहाँ पर 28, कोई 29, कोई 30 तारीख से स्टार्ट करेगा, ठीक है। इससे ऊपर नहीं जा सकते हो आप, ठीक है, 30 तारीख से ऊपर नहीं जा सकते हो। सो लगभग 30 तारीख तक आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कल से ही स्टार्ट कर दो, 27, 28, 29 से। अब देखो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट सेट कर लेना। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश, बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड तीनों इजी सब्जेक्ट है और प्रॉपर मैंने थ्योरी दे रखा है आपको तीनों का मास्टर नोट्स में। आपने थ्योरी तो ऊपर देख लिया होगा, वही थ्योरी करके जाओ। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो जाओ ये थ्योरी रट लो। आप जस्ट एक दिन में ये तीनों चीजें कर सकते हो इन जस्ट 1 डे। प्रॉपर पीडीएफ दे रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट थ्योरी दे रखी है, उतना करके जाओ। एक दिन इनफ है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है ना लगभग 8 घंटे मतलब दिन का, तो वो स्टूडेंट एक दिन में ही पूरा कर सकता है। अगर आप 8 घंटे दे रहे हो तो एक दिन में तीनों सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हो। चलो 1 या फिर 2 दिन यहाँ पर पकड़ लेते हैं। उसके बाद देखो 28 या फिर 29 आपको बस फिजिक्स और केमिस्ट्री को पूरा एक दिन देना है, पूरा एक दिन। अगर नहीं होता है तो 2 दिन, मतलब एक दिन फिजिक्स के लिए, एक दिन केमिस्ट्री के लिए। इसमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट थ्योरी जो ऊपर मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट थ्योरी, उसके बाद फॉर्मूला शीट, उसके बाद फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आ रहा है। उसके साथ साथ केमिस्ट्री में आपका जस्ट यहाँ पर एक चीज और इंक्रीज हो जाएगी, केमिकल रिएक्शंस जो आपको करके ही जाने हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टेबल दे रखे वो करके जाना। तो ये सब मास्टर नोट्स में मिल जाएगा। बस 2 दिन इसको दो, मतलब कुछ भी हो 29 तारीख तक, ठीक है। 29 तारीख तक आपका 5 सब्जेक्ट का यहाँ पर थ्योरी पढ़ के हो जाना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर 5000 आईएमपी क्वेश्चंस पे। बिल्कुल जैसे ही थ्योरी कर लोगे, क्वेश्चन जस्ट एक दिन में, सिंपल एक दिन दो इसे, 29 तारीख या फिर 30 तारीख, सिंपल एक दिन दे दो, 5000 क्वेश्चन रट लो। एक बार रट लिया बस, बाकी जस्ट आप एग्जाम के लगभग 3 दिन पहले एक बार और रट लेना। ज्यादा इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो क्वेश्चन दिखते ही आप टिक करते हो, आपका ब्रेन उस टाइम पूरा एक्टिव होता है। और अभी आपका ब्रेन बिल्कुल 5x 10x स्पीड से वर्क करता है। तो अगर आपने आपका एम फिक्स कर लिया और प्रॉपर आप स्टडी कर रहे हो, तो आप कुछ भी हो इस बार आप अपना एम अचीव करके रहोगे, मार्क्स लेके आओगे, गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स करके रहोगे। तो बस एक दिन में आप ये कर लेना। उसके बाद सिंपल जैसे ही आपका 30 तारीख या फिर 29 तारीख तक सब कुछ हो जाएगा, जस्ट एक दिन आप टेस्ट के लिए दो। उसमें जो 1000 क्वेश्चन दिए हैं, कुछ भी करो, ये क्वेश्चन बाद में नहीं रीड किया तो चलेगा, बट ये जो 1000 क्वेश्चन, 700 से 1000 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आपको मिल रहा है, उसको आपको 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार पढ़ना है पढ़ लो, बट इसे रट लो, याद करो। उसका मतलब कागज चाय में खोल कर पी जाओ, बट ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, अभी बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बट ये क्वेश्चन करके जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कुछ भी हो मिस नहीं करना, ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। और इसीलिए मैंने मोस्टली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है ना, ये जो शीट आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने टेस्ट सीरीज में ही ऐड किए। मतलब आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो तब आपको क्वेश्चन का फील आएगा और आप वो क्वेश्चन भी देखने वाले हो। सो ये अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाते हो लास्ट तक, तो पीडीएफ तो करके जाना, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब आपका भाई 30 तारीख तक हार्डली एक दिन ऊपर हो सकता है, 1 तारीख, ठीक है। तो आपका कुछ भी हो यहाँ पर 1 मई या फिर 30 अप्रैल तक पूरा स्टडी हो गया है। आईएमपी थ्योरी पढ़ लिया, क्वेश्चंस लगा लिए, और साथ में ये 1000 क्वेश्चंस जो दिए है वो कर लिए। टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, आपको आपका स्कोर भी आ रहा है कि इतना इतना स्कोर बन रहा है। अभी बात आती है यहाँ पर रिवीजन की। और भाई ध्यान से भी या फिर भूल के भी ये गलती मत करना कि आप 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख कोई न्यू टॉपिक पढ़ रहे हो, ये भूल कर भी गलती मत करना। कोई न्यू टॉपिक इस समय मत उठाना, ठीक है। ठीक है, आप आईएमपी टॉपिक्स कर रहे हो, ये सही बात है, आईएमपी टॉपिक्स कर रहे हो, आईएमपी थ्योरी पढ़ रहे हो, मास्टर नोट से इंपॉर्टेंट आप जो थ्योरी पढ़ना है चैप्टर वाइज वो कर रहे हो, ये आप कर सकते हो। बट बुक आप वहाँ पे खोल रहे हो और बुक से एक एक पन्ना पढ़ रहे हो, ये समय अब गया है, एक एक पेज पढ़ने का समय गया है। अभी जस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है, इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, बस, ठीक है। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। मुझे बताना होता है तो मैं लगभग 4-5 मिनट का वीडियो बना के आपको ये सब बता देता, ठीक है। आपके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया 30 तारीख या फिर 1 मई तक आपका ये यहाँ पर पूरा एंड हो गया।
अभी बात आती है यहाँ पर रिवीजन की। रिवीजन करो प्रॉपर, जो जो आपने अब तक पढ़ा होगा या फिर एक ईयर आपने दिया होगा, पूरा बोर्ड्स का पढ़ा होगा, किसी ने एमएसटी सीटी का पढ़ा होगा, किसी ने ओवरऑल इसी एग्जाम के लिए पढ़ा होगा। तो जो भी आपने पढ़ा है, आपके खुद के नोट्स निकाले हैं, आपने खुद जो भी पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, उसको भी रिवाइज करना। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, उसको भी रिवाइज करना, बिकॉज जो पढ़ा होता है ना वो काम की चीज ही होती है। लास्ट टाइम रिवाइज मतलब रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे तो ही याद आएगी, ठीक है, नहीं तो पढ़ोगे आप भूल जाओगे। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन करो, साथ में ये सब जो चीजें पढ़ी उसकी रिवीजन करो, ठीक है। तो आपको फाइनल यहाँ पर लगभग 4 से 5 दिन मिल जाते हैं रिवीजन के लिए। अब मान लो किसी का एग्जाम होगा 6 तारीख को, किसी का होगा 7 तारीख को, तो प्रॉपर एक दिन पहले सिंपल पन्ने पलटने हैं, बस पन्ने पलटना है पूरा एग्जाम के एक दिन पहले। ऐसा नहीं कि आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, उस समय आप टायर्ड हो जाओगे, थक जाओगे, दिमाग को थोड़ा मतलब स्ट्रेस फ्री भी करना होता है। तो एग्जाम के एक दिन पहले जस्ट आपको पन्ने पलटने हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ऊपर से देख लेनी है। वही होता है टॉपर स्टूडेंट का सक्सेस मंत्रा, ठीक है। एक दिन पहले जो एग्जाम के प्रॉपर रेडी हो जाएगा एंड जस्ट सिंपल पन्ने पलट के मतलब खुद को कंफर्मेशन दे देगा कि भाई तूने सब पढ़ लिया है, अभी टेंशन मत ले, जस्ट पन्ने पलटा और तूने क्या क्या देखा है, क्या क्या ओवरऑल पढ़ा है, वो जस्ट देख ले एक बार, ठीक है। वो होता है टॉपर स्टूडेंट। बस उतना कर लेना और सिंपल एग्जाम दे देना विदाउट फियर, 6 तारीख को या फिर 7 तारीख को। और जिसका भी 7 तारीख को है या फिर 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट है, उनके लिए तो मैं ऑलरेडी ओवरऑल पूरा एनालिसिस दे दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से नहीं, और क्या क्या पढ़ना है। इंपॉर्टेंट मास्टर नोट्स से कहाँ से पढ़ के जाते हो नेक्स्ट शिफ्ट में, ये सब बता दूंगा। तो मास्टर नोट्स और क्वेश्चन शीट तो जरूर ले लेते हो। ये रहा पूरा आपका स्टडी टेबल। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है कमेंटेड। ये गाइज एग्जाम से पहले कुछ भी हो, मास्टर नोट्स फॉर थ्योरी, आईएमपी क्वेश्चन शीट फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज से सॉल्व करो टेस्ट, बिकॉज आपका स्कोर आपको खुद पता चलेगा। तो आपको एक अभी मतलब ओवरऑल एक ट्रस्ट हो जाएगा कि यस आई कैन डू इट, एंड आप भी अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हो। टेस्ट सीरीज में अभी जस्ट 50, 55, 60 तक भी स्कोर आ रहा है तो इनफ है, आप आराम से 70 प्लस एग्जाम में कर सकते हो। बिकॉज एग्जाम इतना हाई लेवल और टफेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। जस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में 4-5 क्वेश्चन आपको टफ लेंदी मिल सकते हैं, और एक आध शिफ्ट टफ आएगा, बाकी 2 शिफ्ट तो ईजी टू मॉडरेट ही आएंगे। तो इसकी चिंता मत करो, ऑलरेडी चैनल पे मैंने वीडियो दे रखा है। और साथ ही में लास्ट दिनों में आपको कैसे 20 आउट ऑफ 20 फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश 5 सब्जेक्ट में कैसे स्कोर करना है, ऑलरेडी वीडियो मैंने चैनल पे दे रखा है, जरूर चेकआउट करना। और साथ में आपको एग्जाम सेंटर पे क्या कुछ ड्रेस कोड लगने वाला है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, एंड ईच एंड एवरी टॉपिक पे वीडियो पड़ा है, जाके जरूर चेकआउट कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट इट, आई विल गिव रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस। एंड हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सबको कमेंट कर देना है आई विल क्रैक एमएच नर्सिंग सीईटी एग्जाम। डोंट वरी, आपका भी एग्जाम अच्छा जाएगा। जाओ ऐप से सब मटेरियल लेके अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, अभी भी समय है आपके पास। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स।